हेलो, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? और ये अभी सुबह का टाइम हुआ है, 5:45 का। और अब बस मैं उठी हूँ तो इतना झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी। और ये दूध भी निकालना है मुझे मक्खन के लिए, मलाई अलग कर दूंगी मैं। और आप सब कैसे हैं? हम तो यहाँ सब ठीक हैं और आशा करती हूँ आप भी सब बढ़िया होंगे। और मौसम भी ऐसा ही है कि चलो अच्छा है। और ये मैं मलाई निकाल रही हूँ क्योंकि फिर दूध उबालने रखूँगी तो ताज़ा दूध आएगा, फिर उसको भी उबालना है मुझे। तो ये बस मलाई मैंने निकाल दी है क्योंकि इसका आज मैंने मक्खन भी निकालना है। बहुत दिन हो गए, सोच रही थी कि मैं चलो निकालूंगी। अभी देखते हैं, अगर टाइम मिला तो अभी लगा दूंगी, नहीं तो फिर देखती हूँ बाद में लगाऊंगी। टाइम का भी चक्कर है कि अभी इसका भी नाश्ता भी आज ये मना कर रहा है कि मैं नाश्ता नहीं खाऊंगा, आज मैं जल्दी आ जाऊंगा। तो आज ये चाय पी के जाएगा, अपना जो भी है पी के चला जाएगा। और ये बस मैं मक्खन निकाल दूँगी, मलाई निकाल दूँगी इसकी। मलाई भी ये है ना कि थोड़ा मलाई मलाई का वो निकाल दो तो वो दूध अच्छे से हो जाता है और पक भी जाता है। फिर बच्चे दही तो खैर कम ही खाते हैं, पर फिर भी मैं दही भी जमा लेती हूँ थोड़ी सी खाने के लिए अलग से। और ये वो मक्खन हो जाता है घी के लिए, और चाय भी बन जाती है हमारी। दूध बच्चे पीते नहीं हैं, ज़बरदस्ती मैंने इसको पिलाया था एक दिन, मैंने कहा चल पी के जाया कर दूध, पर कहाँ पीते हैं, ज़बरदस्ती भी पिलाओ तब भी नहीं मानते। और ये बस एक पे मैंने दूध रख दिया, एक पे मैंने चाय रख दी है। और बस ये चाय बन जाएगी, उधर दूध उबल जाएगा, उसको मैं निकाल के रख दूँगी। फिर इसको साफ़ कर दूँगी पतीले को, तो इसमें फिर ताज़ा दूध उबाल दूँगी। अब है स्टील का पतीला है मेरे पास, एक है, पर वो छोटा है तो उसमें फिर उबाल जाता है तो फिर डर लगता है कहीं नीचे ना निकल जाए सारा, तो उसके पास खड़ा होने पड़ता है। और ये बड़ा है थोड़ा, तो इसलिए इसको इसमें तो कर दो दूध और कम करके रख दो तो कोई चिंता नहीं रहती, अपना कड़ता रहेगा। और ये चाय बन गई मेरी, बस इसमें मैंने दूध डाल दिया है। और इधर वो बन गई है, इधर दूध उबल रहा है मेरा, कम कर दी मैंने गैस। और मैं इसको ज़बरदस्ती दूध दे रही हूँ, मैंने कहा चल पी के जाया कर, ऐसे मानता नहीं है ये। तो मैंने कहा चलो दूध भी उबल रहा है उधर से, इसको दूध दूँगी और अपना चाय पी लेंगे। और ये है कि बच्चे जल्दी उठते भी नहीं ना, इसको ज़बरदस्ती उठाना पड़ता है। अभी तो पेपर चल रहे हैं इनके, अब पेपर चल रहे हैं तो आज जल्दी आ जाएगा ये। तो कह रहा है कि नाश्ता वाश्ता मैंने खाऊंगा नहीं, सिर्फ एक गिलास दूध दे देना, वही मैं पी के जाऊँगा स्कूल बस। तो मैंने कहा चल थोड़ा सा यही दे देती हूँ, यही पी के चला जाना। और बस इसका इधर दूध गर्म हो जाएगा, उधर मैं अपनी चाय बना लूँगी और बस इसको दे दूँगी, फिर ये जाएगा स्कूल। और बस इनका दोनों का हो जाएगा नाश्ता पानी। यही है, अब जल्दी आ जाएगा तो 11 बजे ये पेपर छूटेगा इसका, 11:30 बजे घर आ जाएगा। ज़्यादा दूर भी नहीं है, आधा पौना घंटा लगता है स्कूल जाने में इसके। तो बस ये मेरी चाय हो गई इधर, इसको मैं दूध दे दूँगी और अपना चाय पी लेंगे साथ साथ, इसके साथ साथ। और बस, और यही काम है और क्या। सुबह सुबह इनका नाश्ता तो आज बनाना नहीं है मुझे, और वो भी कहीं जाएंगे इसलिए इनके पापा भी, तो मैंने कहा चलो, कह रहे मैं भी कुछ खा के नहीं जाएगा, मुझे भी बस चाय दे दो, मैं भी चाय पी के निकलता हूँ, मुझे चाय पी के ही जाना है मुझे भी। और फिर सुबह सुबह भूख भी नहीं लगती, वैसे खाते भी नहीं है वो, तो मैं ऑफिस के लिए तो टिफ़िन दे ही देती हूँ, नहीं तो कहाँ खाते हैं ये। और बस ये अभी चाय पी के ये भी जाएंगे, अभी हो सकता है इसके साथ ही निकल जाएं, तो फिर ये आएंगे दोपहर को लेट से। फिर मैं सोच रही मैं अकेले, हम बच्चे भी अभी कह रहे हैं कि हम भी सुबह सुबह क्या खाएंगे। मैं जल्द देखते हैं अभी क्या बनाना है। और ये मैं बस इसको दे देती हूँ दूध और अपना चाय, और आ जाइए सुबह सुबह की चाय आप लोग भी पी लीजिए। और बस यही चाय है अब। उधर दूध मैंने गैस कम कर दी है, इधर ही मैं लगा देती हूँ। मैंने कहा चलो घी भी निकाल दूँगी साथ साथ, अभी और तो कोई काम है नहीं, इसका नाश्ता मेरे को बनाना नहीं था आज। तो ये दोनों निकल गए हैं सुबह सुबह। मैंने कहा चलो अब खाली टाइम है मेरा, तो मैं ये चलो ये भी बहुत उसका काम है, क्योंकि अब इसको निकालो फिर इसको पकाओ, फिर बहुत टाइम लग जाता है इसमें, ये भी एक फालतू का ही काम है। पर चलो घी का तो ये तो घर का हो ही जाता है। कितने दिन से सोचते सोचते मैंने कहा चलो आज तो मैं निकाल ही देती हूँ। आज ज़्यादा काम भी नहीं था सुबह, तो मैंने कहा चल पहले घी का ही काम कर देते हैं। तो ये बस घी हो जाएगा, इनके लिए थोड़ा सा मैं खाने के लिए निकाल दूँगी। थोड़ा पराठों के साथ खा लेते हैं बच्चे, जैसे पराठे बन गए या कभी दाल में डाल के बना लिया, तो मैं बस इनको ये दे दूँगी खाने के लिए मक्खन।
रख दूँगी, जब खाना होगा खा लेंगे, न मन मर्ज़ी है इनकी तो। और ये इधर बस मैं घी पका दूँगी, ये पकता रहेगा, इतना मैं रसोई में काम करती रहूँगी। और अब इसके साथ तो ये है ना कि आँच कम करके इसको रख दो तो अपना पकता रहता है। और फिर अब जब अच्छे तरह से हो जाएगा तो फिर इसको ये, और ये मैंने रात को छोले भिगो के रखे थे। मैंने कहा चलो अभी तो खाना, बच्चे भी देर से आएंगे, ये भी देर से आएंगे, 11-12 बजे के बाद आएंगे, तो बस नाश्ता क्या बनाना है, इतना मैं इसको ही उबाल के यही बना लेती हूँ। तो नाश्ता और लंच हमारा एक ही हो जाएगा, क्योंकि घर में कोई है नहीं अभी। हमने भी चाय वाय पी ली है, और वैसे भी दोपहर में ही भूख लगती है, सुबह तो किसी को भूख लगती भी नहीं है। 9-10 बजे के बाद ही खाते हैं जो भी खाते हैं। और हमारा तो, मेरा तो वही है, 12 बजे के आसपास ही सारा काम निपटा के वही मैं खाती हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं इधर छोले रख देती हूँ उबलने, इतना ही उबलेंगे, इतना मैं और काम निपटाऊँगी। तो 1-2 सीटी मैंने तेज़ करके लगाऊंगी, उसके बाद मैं कर लूँगी आँच धीमी, तो पकते रहेंगे, अपने आप उबलते रहेंगे। उधर मैंने घी रख दिया है, वो भी आँच कम कर रखी है मैंने कहा चलिए ये भी उबलता रहेगा, इसको भी मैं यहीं पे करके फिर निकलूँगी रसोई से बाहर। तो ये बस मैं इधर कुकर बंद कर दूँगी, और ये मैं रख दूँगी उस पर उबलने के लिए गैस पे। तो मेरे ये काम भी हो जाएगा, मैं दोपहर का काम है। और फिर नाश्ते में तो यही है ना कि अब बनाओ तो फिर भूख नहीं लगती दोपहर को। तो जब ये सब चले गए हैं तो मैंने कहा फिर एक ही बार बनाना है, तो एक ही बार बनाऊँगी बस मैं। तो बस उधर घी पक रहा है धीरे धीरे, और ये देखो कितना अच्छा घी है ना, ये एक तरफ से हो जाएगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो बस मेरा घी भी तैयार हो जाएगा, और ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको डिब्बे में पलट दूँगी बस। और ये होने वाला है, बस थोड़ी देर हो रहा है, बस इसको भी हो जाएगा। और गैस बंद करने के बाद भी इतना उबलता रहता है जैसे गैस जल रही हो। और उधर बस मेरा वो चने भी उबल जाएंगे, इधर घी पक गया है, बस इसको मैं कर दूँगी बंद गैस को। और गैस बंद कर दी मैंने, मैं इधर इसको छान दूँगी डिब्बे में। ठंडा कर दिया था, बहुत देर तक रखा रहा है, मैंने कहा इसको ठंडा करके डिब्बे में पलट दूँगी। और डिब्बे खाली नहीं थे, फिर मैंने ये साफ़ करके इसको सुखा के रख रखा था, कल धो दिया था मैंने इसको, डिब्बे को भी। मैंने कहा चल इसको थोड़ा धूप लग जाएगी तभी मैं इसको निकालूंगी। तो ये बस मेरा घी भी पक गया, ये काम भी मेरा निमट गया। उधर मैंने छोले उबाल दिए हैं, और बस ये 2 काम तो मेरे निमट गए। क्योंकि फिर यही है ना, ये काम निमटते रहे धीरे धीरे सारा ही हो जाते हैं, तो फिर टाइम का पता भी नहीं चलता। और बस ये इतनी गर्मी हो रही है बाहर, इतनी अच्छे मौसम हो रहा था, सुबह बारिश भी हुई है। और जब मैं इसको छोड़ के आई थी तो इतनी तेज़ बारिश हो गई थी, बल्कि मैं गिल्ली भी हो गई थी मैं। और अब देखो फिर गर्मी हो गई है। ये मौसम भी ऐसे ही है ना, कभी बदलता रहता है, कभी ठंडा हो जाता है, कभी बाहर तो फिर भी चलो ये है कि मौसम ठंडा है, पर अंदर तो गर्मी है ही। रात में भी बहुत अच्छी बारिश हुई है यहाँ, दिन में भी अच्छी बारिश हुई है। ये मेरे बस चने भी उबल गए हैं, इधर से मैं कर देती हूँ साफ़। इनको तो मैं अभी करूँगी, ठहर के छौंकूँगी। पहले मैं ये बस ये सारी मैंने प्याज काट के रख ली हैं। मैं चलो प्याज टमाटर ये सब काट के रख देती हूँ मैं। फिर लाइट का भी ऐसे ही कभी आती है कभी जाती है, तो फिर ज़्यादा काम जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और बस इधर मैं झाड़ू लगा दूँगी, और उधर मैंने वो उबाल के रख दिए हैं, प्याज व्याज सब काट के रख दिए। जब उबाल लूँगी तो जब छौंकूँगी तभी पीस लूँगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, एकदम से हो जाता है वो तो। और ये सारे पायदान उठाने पड़ते हैं, बार बार पायदान उठाओ फिर झाड़ू लगाओ, तो ये भी एक काम ही है फालतू का। और इतने टाइम लग जाता है इसमें, क्योंकि सुबह सुबह तो ये काम होता नहीं है। सुबह सुबह तो बस जल्दी जल्दी काम की पड़ी रहती है कि जल्दी काम करो, और एकदम से बस। तो अब आराम से लगती है झाड़ू, क्योंकि अभी ये है नहीं, अब सब आएंगे तो तब बस इतना खाना भी मेरा तैयार हो जाएगा। मैंने कहा चल पहले ये काम निपटा लेते हैं, तो ये भी ज़रूरी है पहले झाड़ू उड़ू। और यही है कि सारा दिन लगे भी रहो तब भी काम का पता नहीं चलता है, और काम निकलते ही आते हैं, निकल के ही आ जाते हैं। और बाहर इतना अंधेरा हो रहा था, और अभी दोपहरा हो रहा है, वैसे तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है, 11-12 बज रहे होंगे, और इतना दोपहरा हो रहा है कि बस। और अंदर फिर भी अंधेरा है, बादल इतने छाए हुए हैं, क्योंकि सुबह भी अच्छी बारिश हो गई है, अब भी फिर बारिश वाला मौसम हो रहा है। बिना लाइट के काम नहीं चलता बाहर भी और अंदर भी। वैसे तो अच्छा हो जाता है मौसम, जब धूप निकलती है तो अंदर भी थोड़ी रोशनी रहती है, पर बाहर इतना अंधेरा हो रहा है जैसे रात के 12 बज रहे हों। और ये बस मैं इधर प्याज पीस लूँगी, क्योंकि ये है कि झाड़ू उड़ू मेरा सारा हो गया है। प्याज पीस दूँगी कि जो खाने हैं, अभी क्या पता कौन कब आ रहा है, कौन कब आ रहा है, तो खाना वाना तैयार हो ना, फिर कोई वो नहीं रहता, चिंता नहीं रहती। तो बस ये मैं इधर प्याज पीस दूँगी, उधर मैं चने छोंक दूँगी, अब ये सब्ज़ी भी मेरी तैयार हो जाएगी। ये है कि धीरे धीरे बनती रहती है। अभी मेरे चाय वाय के भी बर्तन पड़े हैं, इनको भी थोड़ा मैं साफ़ करूँगी, पहले ये काम निबट जाएगा। प्याज का भी लाइट का है ना, आ रही है कभी जा रही है, तो बिना लाइट के तो ये मुश्किल हो जाएगा पीसना। तो बस ये मैंने रख दिया इधर छौंकने के लिए पतीला, इसमें मैं डाल दूँगी सरसों का तेल, और ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा।
इन चीज़ों में तो थोड़ा तेल भी ज़्यादा ही लगता है और सब्जियों में तो इतना तेल नहीं लगता है। ये छोले राजमा ये सब चीज़ें बनती हैं तो इनमें तो तेल भी अच्छा लगता है। और बस ये तेल गर्म हो जाएगा अच्छी तरह से, तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा जीरा। और बस ये जीरा डाल के उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें प्याज व्याज। और ये प्याज मेरी देखो कितने हो जाएगी लाल, अच्छी तरह से भुन जाएगी। फिर मैं इसमें डाल दूँगी पिसे हुए टमाटर। टमाटर पीस लो तो फिर ठीक हो जाता है, नहीं तो इसके ना छिलके भी बहुत मोटे मोटे आ रहे हैं आजकल। और बस ये हो जाएगा मेरा मसाला तैयार। बस ये मसाला तैयार हो जाएगा, इसको अच्छी तरह से भूनते रहो क्योंकि इसमें फिर प्याज है, प्याज में भी थोड़ा सा कच्चापन रह जाता है ना, वो भी अच्छा नहीं लगता, तो फिर इसको अच्छी तरह से सारा ही भूनना पड़ता है। तो बस इधर मैंने प्याज डाल दी है, उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर। टमाटर भी मैंने धो धा के अभी रखे हैं। मैंने कहा चल इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे पहले, फिर उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी। और बस ये तैयार हो जाएगा मेरा खाना। पहले फिर मैं ये सारी रसोई साफ़ करके फिर ये बस ये टमाटर काट रही हूँ मैं। टमाटर तो अच्छे आ रहे हैं आजकल भी, और ज़्यादा मैं मोटे मोटे टमाटर नहीं लाती क्योंकि कई बार छोटे छोटे होते हैं ना, तो सब्ज़ी में एक ही डाल लो, नहीं तो फिर बड़े बड़े टमाटर होते हैं तो फिर वो काट के रखने पड़ते हैं, वो अच्छे भी नहीं लगते, फिर इधर उधर रखते फिर उनको। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं, मीडियम साइज़ ही लाती हूँ, ज़्यादा बड़े बड़े भी नहीं लाती, और छोटे छोटे टमाटर ही लाती हूँ बस। और बस ये उधर प्याज हो जाएगी मेरी, इधर मैं रख दूँगी, ये पीस लूँगी टमाटर। और टमाटर पीस के बस फिर मैं उसमें डाल दूँगी प्याज में, और बस ये भी मेरी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। और बस ये है कि आजकल क्या खाएं, ये सब्ज़ी आ रही हैं, बच्चे कोई सब्ज़ी खाने को तैयार नहीं हैं। कई राजमा चावल ये तो खा लेते हैं आराम से, राजमा हुआ, दालें हुई, कोई दाल भी कोई कोई खाते हैं, नहीं तो हर दाल नहीं खाते बच्चे, कोई कोई दाल होगी जो इनको अच्छी लगे वही खाते हैं। बाकी कोई ये नहीं कि राजमा चावल चाहे रोज़ खिलाते रहो इनको, बाकी सब्जियों में से तो कोई भी नहीं खाता ये सब्जियाँ। कोई बीन्स वाला वगैरह, कोई फलियाँ भी, उसमें से आलू आलू निकाल लेते हैं, बाकी वो सब छोड़ देते हैं ऐसे ही। और बस ये मैंने टमाटर भी डाल दिए पीस के, बस इधर मैं डाल दूँगी मसाले, और बस ये भी हो जाएगी मेरी तैयार। बस मिर्च मसाले और ये हल्दी मिर्ची डाल दी मैंने। मिर्ची इसमें थोड़ा सा मैंने तीखी डाली क्योंकि अच्छी लगती है, ज़्यादा तेज़ मिर्ची, और ज़्यादा भी नहीं, मतलब ठीक ही है, ज़्यादा भी नहीं डालती मैं। और बस ये अच्छी तरह से भुन जाएगी तो इसे फिर मैं डाल दूँगी चने उबले हुए। और ये अच्छी तरह से देखो मसाला तैयार हो गया मेरा, और भुन गया है अच्छी तरह से, क्योंकि ये इसको अच्छी तरह से भुनने से यही है कि ना प्याज व्याज भी, तेल सब पक जाता है अच्छी तरह से। और ये जब तेल छोड़ने लगे तो इसमें डाल दो अपना ये चने डाल दो। बस ये थोड़े से मैं चने वैसे डालूँगी, फिर उसको अच्छी तरह से मैश कर दूँगी, तो उससे थोड़ी गाढ़ी तरी हो जाएगी ना, तो वो अच्छी लगेगी। अभी इसको मैं थोड़े से रमचे से ना ऐसे बस ऐसे अच्छी तरह से मैश कर दूँगी। बस इसको थोड़ी देर भून के और बस फिर मैं डाल दूँगी सारे चने, और बस फिर तो चाहे 10-20 मिनट में ये आराम से बन जाएंगे, क्योंकि फिर सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वैसे भी अच्छे से गल ही गए हैं, रात के भीगे हुए तो थे ये। और बस इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें थोड़े से, ये सारा कुकर पलट दूँगी, तो बस ये हो जाएंगे मेरे चने तैयार। और वैसे भी अच्छे से उबल गए हैं ये, इसमें कोई वो नहीं है। थोड़ा ये है कि मैंने उस टाइम ज़्यादा उस कुकर में ही नहीं वो करा था, मैश नहीं करे थे, मैं थोड़ा सा अकेले अलग से करके ही करती हूँ, क्योंकि फिर उसमें कर दो ना फिर पता नहीं चलता। और बस ये इधर मेरी हो गई सब्जी वब्जी तैयार सारे। अब मैं इसको ढक कर रख दूँगी, बस फिर उधर मैं चावल बनाऊँगी। चावल धो धा के मैंने रख रखे हैं। अभी ये आने के लिए बोल रहे हैं सब कि हम आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो जब आएंगे इतने तक तो मेरा खाना बन भी जाएगा। और ये मैंने इधर डाल दिए सारे, कुकर धो के डाल दिया। वही जो उसका पानी था चनों का, वो मैंने थोड़ा सा अलग निकाल लिया था पतीले में, वो मैंने फिर अब कुकर में डाल के फिर उसको चला के फिर मैंने उसमें कुकर में डाल दी। और ये अब मैं डाल दूँगी पतीले में। और ये मेरी सब्ज़ी बन गई है, और बस इधर मैंने चावल धो के डाल दिए। ये फ़ोन कर रहे थे कि मैं आने वाला हूँ, तो मैंने कहा चलो जब आ जाएंगे जब तक तो हो जाएगा। तो बस मैं इधर रख दूँगी चावल। चावल मैंने साफ़ करके भिगो के रख दिए थे, तो ज़्यादा देर तक नहीं, 5-10 मिनट भिगो के रख दो चावल, तो फिर आराम से ज़्यादा देर भी नहीं लगती और एकदम बन भी जाते हैं। और चावल भी अच्छे बन जाते हैं, खिले खिले चावल बन जाते हैं ना, तो खाने में भी अच्छे टेस्टी होते हैं वो। तो बस उधर मेरी सब्ज़ी बन गई, इधर ये बन जाएंगे चावल, और बस दोपहर का खाना हो गया मेरा तैयार। जब तक ये आएंगे जब तक तो मेरा खाना भी सारा तैयार हो जाएगा, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। तो थोड़ी सी रोटी बनानी है मुझे, क्योंकि बच्चे ना चावल चावल खाते नहीं हैं, एक आधी रोटी तो ज़रूरी है ना इनको, कोई 2 खा रहा, कोई 1 रोटी खा रहा, तो चावल भी खाएंगे रोटी भी खाएंगे। तो ये है कि बस थोड़ा सा ही आटा गूँधना है मुझे, ज़्यादा नहीं है, 2-3 रोटी बनानी है बस। खाना चाहेगा कोई तो खा लेगा, नहीं तो चावल तो है ही। और फिर जब रोटी खाते हैं तो फिर मैं चावल फिर थोड़ा कम ही बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती, क्योंकि थोड़े थोड़े चावल थोड़ी थोड़ी रोटी खाते हैं सभी। और ये नहीं है कि चावल ही चावल खा रहे हैं तो चावल भी नहीं खाते सारे, मतलब साथ में रोटी ज़रूरी है।
और मौसम भी ठीक है। चलो मैंने कहा चलो चावल भी खा लेते हैं, कोई नहीं। तो थोड़े राजमे के साथ, चने के साथ, इन चीज़ों के साथ तो चावल ही अच्छे लगते हैं। बाकी तो खाओ मत खाओ इतना वो भी नहीं है, क्योंकि कई बार दालों के साथ भी अच्छे नहीं लगते। कोई दाल होती है चावल के साथ खाने वाली तो वो चावल के साथ अच्छी लगती है, कोई नहीं होती तो वो सिर्फ रोटी के साथ ही अच्छी लगती है। तो बस मेरा खाना तैयार हो गया। इधर मैंने रख दिया तवा। तवा गर्म होगा, इतना मैं बस आटा गूँध के रख दिया था। तो ये बना दूँगी मैं रोटियाँ। बस फिर रोटी बना के तैयार हो जाएगा खाना। जब कोई आएगा तो बनती रहेंगी, खाते रहो, या फिर सब साथ ही खा लेंगे। अब इनकी मर्ज़ी है, पता नहीं कौन कब आएगा कौन कब आएगा, क्योंकि टेस्ट है तो वो उसी हिसाब से छुट्टी होती है। क्योंकि बच्चे ये है कि कई बार तो पूरा दिन लग जाता है, और आज तो जल्दी आ जाएगा तो इसलिए लंच भी नहीं लेके गया था। मैंने कहा चल जब आ जाएगा तभी इतना मेरा खाना तैयार कर लूँगी, जब आएगा तो तभी खा लेना। और पानी वानी सब लेके गया था, बाकी लंच बॉक्स लेके नहीं गया था। पता था कि जल्दी आना है तो इस वजह से मैंने कहा चल छोड़। फिर बच्चे लेके जाते हैं ना, फिर आके कोई नहीं खाता खाना कि हमने अभी खाया, हमने ये करा। तो इसलिए मैंने आज लंच बॉक्स दिया नहीं था, वैसे भी नहीं लेके गया था। तो मैंने कहा इतना आएगा, इतना तो मेरा खाना तैयार भी हो जाएगा। और ये बस गरम गरम रोटी बन जाएंगी इधर, और बस खाना तैयार। और इधर मेरा खाना तैयार हो गया है, इनको मैं दे दूँगी खाने के लिए। और ये छोले हैं, और ये इधर चावल। कुकर मैंने साफ़ कर दिया था, क्योंकि फिर कुकर मैं बस बर्तन इतना नहीं करती, क्योंकि बड़े बड़े बर्तन हैं तो इसलिए मैं जो बन जाता है खाना उनको डोंगों में निकाल लेती हूँ, और नहीं तो फिर किसी बर्तन में निकाल लेती हूँ। और छोले तो ये है कि थोड़ा पतीला ज़्यादा बड़ा था तो मैंने इसको इसमें रहने दिया है, बाकी कुकर मैंने साफ़ कर दिया। छोले भी बन गए और चावल भी बन गए। मैंने कहा अब इसका तो कोई काम है नहीं, इसके लिए मैंने इसको साफ़ कर दिया। और ये खाना बन गया है, आ गए हैं। मैंने कहा चलो गरम गरम खा लिए, सब नहा लिए हैं सब, तो खाओ चलो खाना। मैंने कहा चलो आ जाओ फिर खा लेते हैं, आप भी आ जाइए। छोले चावल और रोटी हैं गरम गरम, खाइए और बताओ कैसे बने हैं। और आप भी ऐसे ही बनाते होंगे, वैसे तो सभी ऐसे ही बनाते हैं जैसे मैंने तो सिंपल तरीके से ही बनाए हैं एकदम, और मैं ज़्यादा वो भी नहीं करती। और ये शाम की चाय है। दोपहर को हम थोड़ा कहीं चले गए थे, क्योंकि राखी लाई थी मैं एक दिन, तो वो भी मेरे को कुरियर करनी थी। कैमरा मैं इसलिए नहीं लेके गई कि कई जगह हो जाता है कि अलाउड है, कई जगह नहीं करने देते, तो वहाँ पे लिखा हुआ था इसलिए मैंने किया नहीं है। कि यहाँ पे यह है कि थोड़ा कोरियर जो करते हैं वहाँ के उन सबके एड्रेस वगैरह पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं ना वही लिफाफों पे, तो इसलिए मैं कैमरा वहाँ पे शूट नहीं कर पाई, तो इसलिए मैं नहीं गया। मैं फिर वो कोरियर करके आई हूँ राखियाँ। मैं कहा चलो ये भी ज़रूरी काम है। और ये डिब्बे में चीनी ख़त्म हो गई थी मेरी, मैंने कहा इसको भी खाली हो गया था, ये इसको भी भर देती हूँ मैं, फिर सुबह सुबह नहीं तो फिर मेरे को भागना पड़ेगा। उधर दूर रखा है ये डब्बा, तो मैंने कहा चल इसको भी मैं इसमें चीनी का भर देती हूँ डिब्बा। और ये शाम की चाय फिर हम आ गए थे, मैंने कहा पहले चाय पीते हैं उसके बाद देखते हैं क्या बनाएंगे। और ये पापड़ मैं तल रही हूँ। इनको चाहे तल लो या वैसे तवे पे भून लो या गैस पे भून लो, ये हर तरह से हो जाते हैं और अच्छे टेस्टी भी होते हैं। कई बार तो मैं जैसे रोटी बनाते हैं मैं इनको ऐसे तल लेती हूँ ऊपर रख के, फिर उसको थोड़ा सा कपड़े से दबा दबा के कर लेते हैं, तो तभी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। और तलती तो मैं कम ही हूँ, क्योंकि तेल वगैरह लगता है तो तेल कोई खाता है कोई नहीं खाता, तो मैं ऐसे ही बस सीधे गैस पे ही चिमटे से बस ऐसे ही भून लेती हूँ, तो वो भी अच्छे लगते हैं, अच्छे से हो जाते हैं और करारे कुरकुरे हो जाते हैं, तो बच्चे खा लेते हैं। कहते हैं कि तेल का नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो खाने का। मैंने कहा चलो नहीं खाना तो मैं ऐसे ही भून के ले आती हूँ, तलते नहीं हैं। और ये बस इधर थोड़ी सी नमकीन है, मैंने कहा चलो थोड़ी थोड़ी नमकीन खा लो, जो पापड़ नहीं खाता। इसमें हींग डला हुआ है तो इसलिए बच्चे इसको खाते नहीं है पापड़ को, इसमें हींग है, हींग की खुशबू आ रही है, ये कर रहा है वो कर रहा है, तो कई बार बच्चे खाते नहीं है। मैंने कहा तो तुम फिर ये खा लो नमकीन, और क्या फिर हम खा लेंगे ये। पता नहीं क्यों बच्चे आजकल हींग से भी वो करने लगे हैं, हींग नहीं खाते हैं। हम तो सब कुछ खा लेते हैं, हमें तो जो मर्ज़ी दे दो, हींग हो या मिर्ची हो या कुछ भी हो। तो मैंने कहा चलो फिर नमकीन खा लो, ये हम खा लेंगे। और ये चाय बन गई हमारी शाम की, थोड़ा लेट ही बनी है क्योंकि चले गए थे, तो इसलिए मैंने 6 बजे के आसपास ही बनाई है चाय भी। हम आए थे कोई 5:30 बजे, इतना पानी वानी पिया, मैंने कहा चलो थोड़ा थक भी गए, पहले चाय बनाते हैं फिर देखते हैं खाना। तो ये शाम की चाय हमारी 6 बजे की है, और गरम गरम चाय है, आ जाइए आप भी शाम की चाय पीने। शाम की चाय पीने पापड़ और ये नमकीन है और चाय है, और बस और कुछ नहीं है। और यही है बस, क्या करें, अब गर्मी है, नहीं तो चाय तो हम पी लेते हैं जल्दी, पर ये है कि चलो हम कहीं चले गए थे इसलिए हमारी चाय भी लेट हो गई है। और यही है ना, कहीं जाओ तो फिर टाइम तो लगता ही हर जगह। वहाँ पे इतनी लंबी लाइन लग रही थी जब हम गए हैं कोरियर करने, तो नंबर भी हमारा बहुत देर में आया। हम गए हैं कोई 4:30 बजे के लगभग, तो हमारा नंबर ही आया है कोई 1 घंटे के आसपास जाके, फिर हम कहीं 5:45 5:30 बजे हम लोग घर आए हैं। और ये बस शाम का खाना है,
शाम के खाने में तो हमारे छोले रखे थे, बच्चे कह रहे हमें भूख नहीं है, हमने तो आके दोपहर खा लिया था तो वही बस है। मैंने कहा चलो फिर थोड़ा थोड़ा खाना है, जो भी खाना है देखते हैं। फिर मैं ये थोड़ी सी मिर्ची लेके आई थी, बस इनको बीच में से काट के और बस इनको तल लेते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक और बस हल्की सी मिर्ची डाल देनी है, थोड़ा सा मसाला डाल देते हैं और बस ये मैं इनको तल लूँगी तो ये हो जाएगी अचार की तरह। थोड़ा सा मसाला डालने मैं मसाला भी लेके आई थी, थोड़ा पिसा हुआ जो होता है वो छोले मसाले ना, वही लेके आई थी, वही मैं डाल देती हूँ इसमें। बस डाल के एकदम से इसको ढक दो, नहीं तो धसक फैलती है सारे में, सब खाऊं खाऊं करते हैं, तो इसलिए मैंने इसको बस ढक दिया जल्दी से। और गैस करती है कम और बनते रहेंगे अपने आप। और बस इधर मैं आटा तैयार कर दूँगी। ज़्यादा कुछ भी नहीं है क्योंकि बच्चे मना कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो फिर हम तो खाएंगे जो भी खाना है, एक एक रोटी दो दो रोटी। शाम की सब्जी, सुबह दोपहर की सब्ज़ी तो है ही, उसी से खा लेना। और बस ये शाम का क्या रात का खाना तैयार है। उधर हम आए थे तो लेट हो गए थे, इसलिए मैंने कहा चलो जो भी भूख है, क्योंकि अचार चाय वाय पी है तो उससे चाय से भी थोड़ा पेट भर गया इनका, तो अब तो खाना भी कम ही खाएंगे। फिर छोले थे तो वो थोड़ा हैवी हो जाता है खाना, तो इसलिए इनको भूख नहीं लगी। मैंने कहा चलो, तो ज़्यादा भी नहीं है तो एक एक दो दो रोटी तो सब खाएंगे। तो वो दोपहर के रखे सब्जी छोले, और ये हो जाएगी मिर्ची का अचार। तली हुई मिर्चियाँ ये भी अच्छी लगती हैं। वैसे तो अचार रखा है मेरा, नींबू का भी है, सबका है, पर रात में बच्चे खाते नहीं हैं अचार वचार, तो मैंने कहा चलो छोलों से ही खा लेना। और यही सब्ज़ी है बस, और क्या। बना तो लेती, मैं सब मना करने लगे कि नहीं, तो मैंने कहा चलो फिर आलू, मैं कहने लगी आलू खा लो, कह रहा नहीं आज तो पेट भरा हुआ है हमारा, आज तो हमने कुछ खाना नहीं है। तो मैंने कहा फिर मर्जी है भाई तुम्हारी, जो भी खानी है। तो ये बस मेरा इधर हो जाएगा आटा तैयार, उधर मिर्ची मेरी बन गई हैं, वो अच्छे तरह से तल ली है मैंने, और बस रोटी तैयार हो जाएंगे। जो भी खाएगा, एक रोटी दो रोटी जो भी खाएगा तो खा लेगा। बस ये बस हो जाएगी तैयार रोटी। अब आजकल तो यही है, गर्मी में तो, सर्दियों में तो कुछ भी खा लो, कैसा भी खा लो, इतना अच्छा हो जाता है।